हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हमने कवर किया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अभी सिरदराचार्य फार्मूला या सिरदराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या होता है, एक बार जान लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इसको सॉल्व किए थे तो वैल्यू आई थी आपकी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी रूल को हम सिरदराचार्य रूल कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपने इसको सॉल्व किया था, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को सिरदराचार्य फार्मूला या सिरदराचार्य रूल बोलते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स। हमने इसको मान लिया एक अल्फा है और एक बीटा है। तो चलिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी, मतलब एक्स की पहली वैल्यू, यहाँ पे देखना प्लस माइनस सिंबल है, तो एक बार पॉजिटिव सिंबल लेंगे तो ये पहली वैल्यू हो गई, और अगर हमने नेगेटिव सिंबल ले लिया तो ये दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिरदराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना है, उसको प्रिपेयर करना है, फिर डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके उसके सोल्यूशन को निकाल लेना है। तो यही रूल आपका होता है सिरदराचार्य रूल। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d की जो वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac के बराबर होती है। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना है तो b² माइनस 4ac निकाल लीजिए, वही आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम इतने के प्लेस पे d पुट करते हैं तो याद होगा आपको प्रीवियस जो फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac था, इसके जगह पे आप d रख सकते हो और नीचे 2a। तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे आपके पास जनरल टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, और आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकाल दिया b² माइनस 4ac। तो तीन केसेस अराइज होते हैं, या तो d की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, दूसरा केस अराइज होगा कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, और तीसरा केस अराइज होगा कि d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो तीन केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो d की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, या तो d की वैल्यू इक्वल टू 0, या d की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो रूट्स हैं, ठीक है। उन्हीं रूट्स के नेचर की बात हम कर रहे हैं कि भाई उस रूट्स का नेचर क्या होगा। तो देखिएगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर 0 की इक्वल है d की वैल्यू, इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा, रूट्स जो होगा वो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। और थर्ड केस है लेस देन 0 नेगेटिव का, तो यहां पे जो होगा नो रियल रूट्स आर फाउंड। इस केस में कोई भी रियल रूट आपका फाउंड नहीं होगा। तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स हो गया। इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, आना ही है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपको रिकॉल करते हैं कि तीन रूल क्या है, तीन नेचर की क्या है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सबसे पहला काम आप डी निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, वहां से डी की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि क्या है इसका नेचर। ग्रेटर देन 0 है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आर फाउंड। इस केस में कोई भी रियल रूट फाउंड नहीं होता। अब इसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है,
आपसे कहेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आपको पता है कि प्रोसेस देख लीजिए क्या है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 एंड सी इज इक्वल टू 8। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए, -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका 4, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, ये आपका 90 -90। तो अगर आपसे सिंपल कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये आपका प्रोसेस होगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई और फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रख के सॉल्व किया तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का रूट्स आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिरदराचार्य रूल। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि सबसे पहले इसका नेचर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या इसके रूट्स रियल हैं। अगर रियल रूट नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब रियल रूट है तभी आप उसकी वैल्यू को निकालते हो। अगर आपका रियल रूट नहीं है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए डी। अब कंपैरिजन से आपको पता हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। बी के प्लेस पे क्या आएगा, -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 -16, ये हो जाएगा 20। तो डी की वैल्यू तो 20 है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करेगा। अब इसकी वैल्यू बतानी है, मान लीजिए 2 रूट होंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x की वैल्यू -b, b के प्लेस पे क्या है -6, d जो है 20 अपॉन 2a। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हो, 20 का 2√5 लिख सकते हैं। भाई 20 का जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता वो रूट के बाहर और बचा कौन, 5, तो 2√5 लिख सकते हो। अब 2 रूट है तो एक बार आपने पॉजिटिव सिंबल लिया तो वैल्यू क्या आ गई, -b, b की जगह पे क्या था 6 था यहाँ पे, प्लस 2√5 अपॉन 2 कॉमन कर लीजिए और कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई पहली। और अगर आपने नेगेटिव सिंबल लिया तो वैल्यू क्या होगी, 6 - 2√5 अपॉन 2, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 3 - √5, ये इसके रूट्स हो गए। तो सबसे पहले आपने डी निकाला, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स इसके एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई किया और क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके 2 रूट्स ये और ये हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। तो यहाँ पे डी निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के प्लेस पे ये होगा -2a का होल स्क्वायर, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c मतलब कांस्टेंट का, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये कैंसिल, ये मिल गया आपका 4b स्क्वायर, डी की वैल्यू 4b स्क्वायर। ठीक है, b कोई पॉजिटिव टर्म होगा तो ये पॉजिटिव तो हो गए। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। एक बार पॉजिटिव सिंबल लिया तो -b, b की जगह पे कितना है भाई, -2a, d की जगह पे कितना है 4b स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह पे कितना है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस सिंबल लिया हमने, 4b का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4b स्क्वायर का 2b। अब इसके बाद यहाँ करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन लिया आपने तो a प्लस b, x की वैल्यू आ गई पहली वैल्यू,
और अगर आपने निगेटिव सिंबल लिया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2a माइनस 2b अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन किया तो वैल्यू हो जाएगी आपकी a माइनस बी। ये आपके दो रूट्स आ गए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके बाद नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। मतलब k की वैल्यू पता करनी है और इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था फॉर रियल एंड इक्वल क्या था, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, सॉरी इक्वल की बात है ना। तो इक्वल के केस में क्या है, इक्वल टू 0 था। इक्वल के केस में क्या है, यहाँ पे d इक्वल टू 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 का जो केस है वो रियल एंड अनइक्वल के लिए है, मतलब ये रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, बट इक्वल है तो d की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगी। सॉल्व करते हैं, b के प्लेस पे क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 4, c के प्लेस पे क्या होगा 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड जाएगा 48। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 48, 4 4 जा 16, 3 जा, ये आपका आ गया। तो k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक k की वैल्यू क्या होगी 4√3 और एक k की वैल्यू क्या होगी -4√3। ये k की वैल्यू एग्जिस्ट की कि रियल एंड इक्वल के लिए। अगर यही होता रियल एंड अनइक्वल तो यहाँ पे ग्रेटर देन करते और ये सॉल्व करते ग्रेटर देन के लिए। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहाँ एक अननोन की वैल्यू आपसे पूछा था कि, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जो नेचर ऑफ रूट से पूछे जाएंगे कि नेचर आपको पता रहेगा कि इक्वल है कि अनइक्वल है, रियल है, तो उसके बेसिस पे आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके। और ये जो है पार्ट, इसमें प्रूविंग का केस आता है, तो प्रूविंग हो या वैल्यू निकालनी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कंडीशन गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है, तो ये बात प्रूव करके दिखानी है। प्रूविंग का पार्ट साइड में रखिए भाई। इक्वल के लिए कंडीशन आपने क्या पढ़ा है, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। चलिए भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो b के प्लेस पे क्या है भाई 2mc है, -4 a की जगह पे क्या है ये ब्रैकेट टर्म 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की जगह पे क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4c स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दिया तो 0 में चला गया। वैल्यू क्या है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो गई। अब देखना यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, और ये हम सी स्क्वायर को अनदर साइड शिफ्ट किए तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लें तो जो आपको प्रूफ करना था वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखिएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। कंडीशन गिवन था, कंडीशन क्या गिवन था कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है, तो इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, जो भी प्रूविंग का पार्ट है वो आपका प्रूव हो गया। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट से भी। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि सरदराचार्य फॉर्मूले से क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया हमने। फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किया। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे,
और आप भी इस वीडियो लेक्चर को देख के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए। ओके, थैंक यू।